वर्ष से मोदी जी और बीजेपी ना ये जनगणना के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के जरिए या फिर अपने जो बीजेपी के पास जो साधन सामग्री है उसके जरिए बीजेपी जो है जातिवाद कराना और जाति जाति के बीच तेड़ निर्माण करना, ये बीजेपी का पहला काम है। कांग्रेस का मकसद लोगों का विकास करना, गौर गरीबों का विकास करना। कांग्रेस चाहती है इस देश में जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि जाता जात नहीं थी जात। पिछले 10 सालों में कुछ भी काम न हुआ साहब। चुनावी यात्रा कवर करते करते लातूर से महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे द विभाग की टीम के साथ, और यहां पर सोलापुर में जन समस्याएं बहुत ज्यादा है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे सुशील कुमार सिंधे का गृह क्षेत्र है ये सोलापुर। यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि समस्याएं जो है उस समस्या के पिछले 10 साल में आखिर कितना विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है। जो यहाँ की समस्याएं हैं, खास करके पानी की समस्या, जो यहाँ की पानी की समस्या है, क्या उसका कभी निदान हुआ है पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में कुछ भी काम न हुआ साहब। आदरणीय सुशील कुमार जी सिंधे साहब ने नेशनल मॉनिटर फंड से 100 रुपए की एक लाइन लाके खुद पानी दिया है। अब उस टाइम बीजेपी के सब जो कारपोरेटर थे वो कारपोरेटर ने रिजाइन दिया क्योंकि हमारी महापालिका हमारी गरीब है, ये हमको बस नहीं होता, इसका कर्जा फेडना नहीं होता। फिर भी सिंधे साहब ने अपने देशवासियों के लिए, अपने सोलापुर के वासियों के लाया। सर, यहाँ पर जल जीवन मिशन की भी बात करें, भाजपा सरकार जल जीवन मिशन भी लेकर के आई, क्या जल जीवन मिशन सोलापुर में पहुंचा? जल जीवन मिशन में कुछ भी फायदा न हुआ, कुछ भी फायदा न हुआ लाके भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डंके की चोट पे कहते हैं कि जल जीवन मिशन आया है, तो हम महाराष्ट्र के सोलापुर के लोगों से पूछेंगे क्या 1500 किलोमीटर दूर भी जल जीवन मिशन दिल्ली से आया गया, यहाँ पे हुआ क्या कुछ फायदा? क्या कुछ फायदा नहीं। और जल मिशन का प्रोग्राम भी हमको बता मैंने कहा अखबारों में नहीं बताया। ये भाजपा वाले सब झूठ बोलते साहब, कुछ नहीं है। वो जल मिशन आया है, किसी लोगों को मालूम, तो खुद मुझको मालूम नहीं तो बाकी लोगों को क्या मालूम? कहाँ लगाया, कहाँ कुछ लगा नहीं है। ये दुर्दैव हमारे सोलापुर का साहब। 6 आमदार है हमारे। इस बार जो महाराष्ट्र का भी मुद्दा हम ले ले, और पूरे देश का एक ऐसा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि जातिगत जनगणना की बात करें हम, तो क्यों बैकफुट पे हो रही है और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है बार बार कांग्रेस के ऊपर भी। आप लोगों को क्या लगता है कि जातिगत जनगणना क्या सही है, सही मानने में? नहीं, जातीय जनगणना लगाना जरूरी है साहब। क्या फायदा? क्या फायदा नहीं, पहले आपको बताता हूँ साहब। अपनी जो भारतीय संविधान है, संविधान में कलम 341, 42, 43 में SC, ST और OBC को रिजर्वेशन दिया है। उस समाज का कुछ फायदा हुआ, लेकिन आज वो भी OBC के लिए बहुत बड़ी जाति है, लेकिन वो तो जो मिल रहा आरक्षण बहुत कम है। और ये कांग्रेस की सरकार थी या महाराष्ट्र में माओवादी की सरकार थी, और बीजेपी जो 2011 साल में जो जनगणना हुई है उसका डाटा दे दो, तो नहीं दिया। कहीं ना भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है ना ये कि यार जैसे होगा तो ये कास्ट का बंटवारा है, ये जाति का बंटवारा कर रहे हैं, ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है बार बार। कांग्रेस का मकसद लोगों का विकास करना, गौर गरीबों का विकास करना। कांग्रेस चाहती है इस देश में जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे में जनगणना तो बहुत ज्यादा है। क्या लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को इस जनगणना से, और या फिर जैसे मराठा आरक्षण की भी बात कर रहे हैं हम, तो हर बार मैनिफेस्टो में दिया जाता है लेकिन अभी तक मिला नहीं आप लोगों को? मराठा आरक्षण एक अपनी तरह से एक अलग विषय है और जाति जनगणना जो है अपनी तरह का एक अलग विषय है। मराठा आरक्षण भी पूरे प्रिपरेशन से लागू करने के लिए जाति जनगणना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिहार में तो हो गया, बिहार की बात करें तो बिहार में हो गया, और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है अभी लेकर के जाते हैं नीतीश कुमार। बिहार में भी जो जाति जनगणना करवाई गई थी वो वहाँ की जो महागठबंधन सरकार है जिसमें लालू जी थे, नीतीश जी थे, तेजस्वी जी थे, इन तीनों ने महागठबंधन सरकार ने जब जाति जनगणना करवाई थी तब जाकर OBC को 72% के आगे का आरक्षण मिल पाया था। अभी भी देश के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है आरक्षण की मर्यादा कम रखी गई हुई है। हाल ही में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो न्याय मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और शेड्यूल कास्ट जो है SC, ST, OBC और जो ट्राइब जो है। क्यों फिर बीजेपी जो है बार बार आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर? तो बीजेपी का पोलराइजेशन बीजेपी का प्रमुख एक अहम हथियार है। अपनी गोदी मीडिया के जरिए या फिर अपनी जो बीजेपी के पास जो साधन सामग्री है उसके जरिए बीजेपी जो है जातिवाद कराना और जाति जाति के बीच तेड़ निर्माण करना, ये बीजेपी का पहला काम है। एक्चुअली अगर आमतौर पर सोचा जाए तो जाति जनगणना देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि जाता जात नहीं थी जात, यानी जो इंसान जन्म लेता है वो जन्म
जन्म के बाद साथ उसको जो जाति चटक जाती है या चिपक जाती है, वो इंसान जब मर जाता है तो उसकी जाति के साथ ही जाता है। अब हमारे भारत देश में अलग अलग प्रांत है, अलग अलग सूबे हैं, कई आदिवासी प्रांत है और कई जो है बहुत दुर्गम प्रांत है जहाँ पे विभिन्न जातियां रहती है। ओबीसी को लेकर के जो राहुल गांधी ने बोला था कि उनका बयान आया था कि ओबीसी की जो जितनी हिस्सेदारी है उतना उनको मिला नहीं है। नहीं मिला नहीं साहब। असल में मैं काउंट करता हूँ, ओबीसी की जनगणना जो 11 से हुई वो अभी ये केंद्र सरकार ने जितना मांगा महाराष्ट्र में वो किसे दिया नहीं, और कोर्ट में भी लिख दिया देना झूठा बोला है। असल में अगर कैलकुलेशन करना है इस देश में रिजर्वेशन के बारे में 15% SC है, 8% आदिवासी है और 50 से ऊपर ओबीसी है। तो देखो 50 और ये 15, 8, 23 ये 73 पॉइंट ये ओबीसी के हो गए, और उसमें माइनॉरिटी और ईसाई सब मिलके अगर एक हो गए तो बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा। एक समाज में जागृति आ गया और उन्हें एक पार्टी निकाल दी है, और ये लोगों को मालूम हुआ कि हमारी परसेंटेज इतना है, हमारी भागीदारी है, तो हमारे खिलाफ आवाज करेंगे, राजनीति खींच लेंगे। इस एक ही डर से मोदी जी और बीजेपी ना ये जनगणना के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी ने ये शब्द दिया है हमारे भारतवासियों को, जनता को, कि आने वाले जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा सरकार है, आज अगर आएगी तो हम जो 50% का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रिजर्वेशन का वो तोड़ देंगे और सबको देंगे। मैनिफेस्टो की बात करें, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी वादे किए हैं और कांग्रेस ने भी वादे किए हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस अपना वादा कितना पूरा कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 10 साल से उन्होंने काफी वादे किए, कांग्रेस ने जो सरकार में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो वादे इलेक्शन में किए थे वो पूरा भी चल रहा है। सोलापुर में कितना? सोलापुर में हमारी सत्ता नहीं साहब। महापालिका इतनी महापालिका है, महापालिका स्टैंडिंग कमेटी भी 5 साल तक नहीं, और महापालिका डिजॉल्व हो गए, उसका टेन्योर समय खत्म हो गए, 2 साल हो गया, अभी भी ये सरकार ने इलेक्शन नहीं लिया। क्यों? इनके खिलाफ आवाज है। आज लोग बहुत गुस्से में है, महंगाई जा रही, बेरोजगारी जा रही, और ये लोगों को दोनों जो सार्वजनिक सुविधा है नहीं दे रहे। 2 मंत्री थे सोलापुर में, तो हमारी जो उजनी की पाइपलाइन का डबल लाइन उसमें 350 रुपए शिंदे साहब ने NTP से मिला के दिया, फिर भी ये सरकार ने 150 रुपए नहीं दिया, अभी तक वो लाइन पूरी नहीं है। लोग पानी से मर रहे साहब, और इसका जिम्मेदार है या शहर का भाजपा सरकार और केंद्र का जो सरकार और राज्य का। इस बार बीजेपी ने एक नारा दिया है कि 400 पार, इस बार 400 पार का जाएगा। हाँ, बीजेपी 400 पार का एक सवाल मैं बताता हूँ साहब। 400 पार क्या? 400 पार का है, उसके पीछे एक छुपा एजेंडा है साहब। 400 पार क्यों कहते हैं कि 400 पार लोकसभा में अगर आ गए तो घटना बदलने का उनको अधिकार है। एक बार घटना बदलनी तो ये SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो भाजपा ने 400 नारा लगा रहे हैं। लेकिन उनका मंसूबा ऐसा नहीं होगा, और ये दुनिया